दोस्तों लास्ट ईयर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला था कि ये कुछ सिलेक्टेड सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को थोड़ा सा टॉप पे रख लेते हैं और बाकी जो स्मॉल सेलर होते हैं उनको वो हर्ट करने के लिए उनको थोड़ी सी नीचे की रैंकिंग दे देते हैं। और अगर वैसा नहीं होता तो यहाँ पर प्राइस से खिलवा देते हैं उनको कि उनके प्राइस के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट कूपन या उसका थोड़ा सा प्राइस कम रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हो जाता है, जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के सिलेक्टेड सेलर्स होते थे। लेकिन अब जोमैटो स्विगी ज़ेप्टो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है कि ये भी भैया एंटी ट्रस्ट या अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डिस्काउंट में सामान दे रहे हैं। जो चीज़ें लोग अमेजोन से फ्लिपकार्ट से लेते थे अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं ब्लिंकिट पे, ज़ेप्टो पे, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट में आ जाता है सामान। और अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको शायद एक दिन वेट करना पड़ता है, या फिर अगर आप अमेजोन फ्रेश से भी मंगवाते हो और एक दिन वाली सर्विस मंगवाते हो जिसके अंदर कुछ ही घंटों में आपका सामान आ जाता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देते हैं मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से लोग प्रेफर कर रहे हैं ब्लिंकिट ज़ेप्टो को। और उसी वजह से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है कि भैया लोग पहले कंपेयर करते हैं पैसा। अगर भैया अमेजोन पे सस्ता मिलेगा तो अमेजोन से मंगा लेंगे, कोई भी ज़रूरत की चीज़ है जो कि 1-2 दिन बाद भी आए तो चलेगा तो वो मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर उनको सस्ते में मिल रही है, जो कि एक्चुअली में मिलती है ब्लिंकिट पे ज़ेप्टो पे सस्ते में मिलती है, तो लोग अब इससे मंगवा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ चुकी है कि भैया तुम इतने सस्ते में कैसे दे रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि ये एक तरीके से बिजनेस किल करने वाली बात होती है किसी सामने वाली पार्टी की। मतलब आपने प्राइस से खेल दिया, आपने प्राइस इतना सस्ता रख दिया कि भैया सामने वाला फिर उसका काउंटर कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हो और उसके बाद में आप प्राइस को वापस वहीं ले आते हो, क्योंकि दूसरे वाले ने तो वो काम छोड़ ही दिया, क्योंकि आपने छुड़वा दिया प्राइस डाउन करके। दोस्तों यूएस और साउथ कोरिया की एक मिलिट्री ड्रिल चल रही थी, जिसके अंदर एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी, और उस एयरफोर्स के अंदर KF-16 नाम का फाइटर जेट भी इन्वॉल्व था, जिससे कि साउथ कोरिया की एयरफोर्स ने ही 8 MK-82 बॉम्ब ड्रॉप कर दिए अपने ही रेजिडेंट्स के ऊपर, अपने ही सिविलियंस के ऊपर, और उसके बाद में 15 से ज़्यादा लोग उसके अंदर घायल हो चुके। हालांकि इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती से ऐसा हो गया। जिस हादसे के अंदर 2 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, एक चर्च डैमेज हो चुका है। ये बता रहे हैं कि भैया ये एक मिसफायर हो गया था एयरफोर्स की ड्रिल के अंदर, जिसके अंदर यूएस भी शामिल था। हालांकि यूएस ने कुछ नहीं किया था, खुद कोरिया के ही एयरफोर्स के KF-16 फाइटर जेट से 8 बॉम्ब ड्रॉप हो गए थे, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2022 में भी इनसे एक बैलिस्टिक मिसाइल निकल गई थी, पता नहीं कौन सा बटन होता है कौन सा नहीं होता, इन्होंने दबा दिया और उसके बाद में वो बैलिस्टिक मिसाइल सीधा गोल्फ कोर्स की तरफ चली गई और गोल्फ कोर्स पे जाके फट गई। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कई सारे लोगों को इंजरी हुई है, लेकिन हाँ यहाँ पर बताया नहीं गया कितने लोग मरे हैं, लेकिन हाँ ये बता दिया कि हमने माफ़ी मांग ली अपने लोगों से। इनको लगा होगा कि ये नॉर्थ कोरिया की तरफ छोड़ रहे हैं और नॉर्थ कोरिया से माफ़ी मांग ले, गलती से छूट गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने ही लोगों पे छोड़ दिया। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक कड़ी वार्निंग दे दी है कि भैया अभी भी ऐसा लगता है कि 60 हॉस्टेजेस तुम्हारे पास में है, जिसमें से 25 जिंदा हैं, 35 मर चुके हैं, और ये सभी के सभी तुमको वापस करने पड़ेंगे, रिलीज़ करने पड़ेंगे इजराइल को। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये लास्ट वार्निंग ही समझ लेना, क्योंकि उसके बाद में इजराइल को यूएस हर वो चीज़ देगा जिससे कि वो गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरीके से साफ कर देगा और एक भी हमास का मेंबर इसके अंदर नहीं बचेगा। और ऐसा होने के बाद में फिर यूएस उसके ऊपर कब्जा करेगा और यूएस की वो एक टेरिटरी बन जाएगी, जिसके बाद में यूएस जो भी है इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पर बनाएगा, वो एक तरीके से यूएस का ही पार्ट बन जाएगा, जिसके बाद में यूएस करेगा जो भी करेगा उसके ऊपर। लेकिन हाँ अगर वो हॉस्टेजेस वापस भी कर देते हैं तो भी शायद यूएस का ही कब्जा रहेगा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर। कुछ ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से, जो कि कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। दोस्तों एसर के बारे में आपको मालूम होगा, आपके पास में शायद उसका लैपटॉप होगा, शायद उसका मॉनिटर होगा, शायद आपके पास में उसका डेस्कटॉप पीसी होगा, या फिर क्रोमबुक होगी, या फिर कुछ ना कुछ होगा एसर का। तो यहाँ पर एसर अब स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर भी उतरने वाला है, इंडिया के अंदर ही, जहाँ पर 25 मार्च को वो अपना पहला फ़ोन अनवील करेगा इंडिया के अंदर। जिसके बाद में आपको मालूम चलेगा कि भैया शाओमी, वीवो, ओप्पो, इन्फिनिक्स या फिर जितनी भी तरीके की कंपनी है स्मार्टफोन की, उसमें अब एक और ऐड हो चुकी है जो है एसर, जो कि टारगेट करेगी इंडियन यूजर्स को। दोस्तों हमारे बीच में कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि दारू पीते हैं, लेकिन अपने दूसरे दोस्त को जो कि दारू नहीं पीता उसको ये कह देते हैं चल तू बियर पी ले, बियर से तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअली में नेचुरल कम्युनिकेशन जर्नल रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है कि भैया 36,000 पेशेंट के ब्रेन की MRI की गई, जो कि मिडिल एज के अंदर ही थे, मतलब कि
40 से 50 साल की एज के अंदर थे और उनका जब ब्रेन एमआरआई हुआ तो मालूम चला कि भैया इनके ब्रेन की वॉल्यूम लॉस हुई है, जिससे कि इनका ब्रेन ऑलमोस्ट इनकी एज से 10 साल ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। तो भैया अल्कोहल से ना सिर्फ कैंसर रिस्क होता है और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बल्कि बियर पीने से भी ब्रेन की एज बढ़ जाती है 10 साल। मतलब अगर बंदा 45 साल का है तो उसके ब्रेन की एज 55 साल होगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं बियर पीने से। दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि पटाया बीच को किस तरीके से हम इंडियंस ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि हर एक को पासपोर्ट मिल गया और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद में कई सारे इंडियन कहने हैं कि भैया पासपोर्ट देना ही गुनाह है इंडियंस को, उनके अंदर सिविक सेंस नहीं होती। तो एक टेस्ट होना चाहिए जिसके बाद में पासपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी सिविक सेंस का। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है इंडियन होने पर कि हमने इस तरीके का गंद फैला दिया है। और कई बाहर के लोग कह रहे हैं कि भैया मैंने भी ये सेम चीज़ देखी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नई दिल्ली के अंदर आ चुका हूँ या इंडिया के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन हुई जिससे मालूम ये चला कि भैया ये नेबरिंग कंट्री के वर्कर्स हैं जो कि वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और रात के वक्त में ये बीच पर लोट लगाते हैं या कैंप करते हैं और उसके बाद में दिन में वापस अपने काम पर चले जाते हैं। और ये सारे के सारे इंडियन नहीं है, ऐसा कुछ इंडियन हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे इंडियन होना ये नहीं, मतलब जस्ट ये कैसे कोई डिसाइड कर सकता है। तो कई सारे लोगों ने अब ऐसी भी बात करी है कि मतलब तुम्हें कैसे पता कि ये सारे इंडियन ही है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जो कि खुद वहाँ के मतलब जो एम्बेसी के लोग हैं उन्होंने करवाई थी, जिससे मालूम चला कि ये वर्कर्स हैं जो कि वहाँ पर काम करने के लिए आए थे और वहाँ पर आराम करके काम करने के लिए चले जाते हैं। मतलब इंडियन टूरिस्ट अगर आएगा भी वहाँ पे तो मतलब इतना गरीब भी नहीं होगा कि भाई वो पैसे तो मतलब बजट बना के आया होगा कि 1 लाख रुपए खर्च करूँगा मैं थाईलैंड में जाके, तो इतना तो बजट होगा, वरना 20-30 हज़ार की टिकट आने जाने की कौन करवाएगा सिर्फ बीच पर लौटने के लिए। दोस्तों, अब तक इंडिया के रेस्टोरेंट्स के अंदर से हमने कॉकरोच को देखा होगा खाने के अंदर, छिपकली को देखा होगा खाने के अंदर, या चूहे के बच्चे को देखा होगा, या फिर कीड़े मकोड़ों को देखा होगा। लेकिन भाई थाईलैंड तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर एक बंदे ने दिखाया है कि उसकी आइसक्रीम के अंदर एक पूरा का पूरा फ्रोजन स्नेक था। ये एक गोल्डन ट्री स्नेक है जो उसको पहले लग रहा था कि शायद इस आइसक्रीम के अंदर ब्लैक बीन होगी या चॉकलेट के कुछ टुकड़े होंगे। तो ये अच्छी तरह के चाट चूट के जब पूरा इसने क्लियर कर दिया तो इसको मालूम चला भैया इसके अंदर तो एक ब्लैक और येलो कलर का स्नेक है। जिसके बाद में ये हैरान रह गया और इसने ये फोटो को फेसबुक के ऊपर डाल दिया और बताया कि भैया इस तरीके की चीज़ मेरे साथ में हुई है। तो लोगों ने उल्टा इसी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भैया शायद ये कोई नया फ्लेवर हो थाईलैंड का, लोग खाते हो इस तरीके की आइसक्रीम जिसको स्नेक फ्लेवर वाली आइसक्रीम कहा जाता हो। और कई सारे लोग खाते हैं एक्चुअली में वहाँ पे स्नेक, तो कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ पे